हिंदी खबर की टीम बुलंदशहर के अटेरना गांव में है। ये वही गांव है जहां दिल्ली में साक्षी को सरेराह कत्ल करने के बाद वहशी साहिल इस घर में आया था। ये उनकी बुआ का घर है। बताया जाता है कि सुबह 4 बजे वो यहाँ आता है और आकर अपनी बुआ के इस घर में सो जाता है। यहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुँचती है और उसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ग्रामीण हैं हमारे साथ, इनमें इस गाँव की लड़कियाँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं। हम समझेंगे कि कोर्ट से आखिर कैसी सज़ा ऐसे वहशी को, ऐसे दरिंदे को मिलनी चाहिए। और हमारे साथ वो लोग हैं जो चश्मदीद हैं जब दिल्ली पुलिस ने साहिल को यहाँ से गिरफ्तार किया था। पहले चश्मदीदों से बात करेंगे, ये बताएंगे हुआ क्या था। आपका नाम बता दीजिए और ये बताइए पुलिस कितने बजे आई थी, क्या हुआ क्या था यहाँ? मेरा नाम विशाल राघव है, गांव अटेरना का। जब करीब 2 से ढाई बजे करीब पुलिस आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साहिल की बुआ का लड़का था, उस गेट खटखट आया तो वो निकल के आया, बोला कि साहिल है। पुलिस वालों ने पूछा उनसे कि हाँ जी है साहिल, कि उसको दिखाओ। वहाँ से उसने दिखाया उनको, वो पकड़ के ले जा रहे थे। तब जाते हुए देखा था हमने साहिल को। नहीं, आप ये बताइए कि रत्ती भर भी आपको इस बात का कोई इल्म था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके, जैसे वीडियो वायरल हो गया था, उस कत्ल को आपने देखा होगा, कोई भी देखेगा सिहर जाएगा, इंसानियत का खून खौल जाएगा। तो ऐसे में आपको लगा रत्ती भर भी कि इतना बड़ा कातिल, इतना बड़ा वहशी इस घर में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता था, नहीं ग्रामीणों को पता था, नहीं हमको पता था। अगर हमें कुछ भी पता चलता ऐसा, पर वो बच के नहीं जा पाते यहाँ से। यानी गुस्सा है जनता में। आप ये बताइए कि जो बुआ का परिवार है साहिल के, ये कितने सालों से इस गांव में है और इनका किस तरीके का व्यवहार है गांव के प्रति? नहीं, वैसे इसकी बुआ का व्यवहार तो ठीक है। गांव में भी 20 करीब साल जब से मेरा जन्म हुआ, जब से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। यानी पीढ़ी इनकी यही है। हाँ, यही है। पर ऐसा नहीं पता था कि इनकी रिश्तेदारी में ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कोई रिश्तेदार इस तरह? तो साहिल पहले कभी आता था गाँव? हाँ, पहले भी देखा है हमने, कई बार आ चुका है, देखा, मैंने खुद देखा था कई बार आते हुए। अच्छा, आप ये बताइए, एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर बताइए, आप यहाँ की बेटी हैं अटेरना के, ऐसा दरिंदा, ऐसा हैवान जो इस तरह की वारदात को दिल्ली में जिसने अंजाम दिया, वो यहाँ रहा है, शादी में भी यहाँ आता रहा है, आपके द्वारा भी बताया गया। कैसी तो सज़ा ऐसे जो कातिल है ऐसा, उसको क्या तो दंड मिलना चाहिए कोर्ट की ओर से? और कैसा आप महसूस कर रही हैं कि एक दरिंदा यहाँ रहा? वो तो अच्छा नहीं है कि इस गांव का भी नाम बदनाम हो। हमारे गांव में इतना बड़ा वो करके आया है कांड, तो वो तो अगर गांव वालों को पता होता तो वो जाने ही नहीं देते। उसके साथ में वो ही करते जो वो उस लड़की के साथ में करके आया है। और मतलब वहाँ लड़की के साथ में कल को वो किसी की बेटी है, हम भी किसी की बेटी हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं, तो ये तो सबसे बड़ा गलत हुआ है, सबसे ज़्यादा गलत। उसके साथ में वही होना चाहिए जो उसने किया है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। महिला आगे कोई भी हो ऐसा काम ना कर पाए। महिला अपराध बढ़ रहा है लगातार। कभी दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं किसी बेटी के, कभी सरेराह कत्ल कर दिया जाता है, चाकू से गोद दिया जाता है। लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं, प्यार के झांसे में लेकर के इस तरह की वारदात होती हैं। क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और बेटियों से क्या कहना चाहेंगे आप बड़ी बहन के तौर पर अगर कहें? बेटियों को तो सुधारना चाहिए अपने आप को कि हम किसी के फालतू उसमें ना फंसें। बस अपने माँ बाप, जब तक माँ बाप के यहाँ हैं, उनका नाम रोशन, और अपने बहन भाई की, वरना किसी बाहर वाले से तो फालतू हो। मॉम डनों में ये वो है कि रुद्राक्ष पहने या वो करके ऐसे फंसाती हैं वो, तो ये बेटियों की वो है, ध्यान रखने की, ध्यान अपने उस पर ध्यान रखें, किसी से फालतू ना, जो हमारा काम है उससे ही। आप लोग क्या कहेंगे, साहिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बताइए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी। फांसी की सज़ा मिलनी। आप क्या कहेंगे? फांसी में। बताइए क्या कहेंगे? फांसी। तो देखिए, ये अटेरना गांव की बेटियां हैं जो ये बता रही है कि एक ऐसी घटना को अंजाम देकर वो अटेरना आया तो उसके तार अटेरना से जुड़े। अब ये मानती हैं कि इनके गाँव की भी कहीं ना कहीं उसकी उस करतूत की वजह से बदनामी हो रही है। इन लोगों में गुस्सा है। ये लोग मान रहे हैं कि अगर इनको पहले से पता होता कि इतना बड़ा वहशी यहाँ रात गुजारने के लिए आया था तो इनकी ओर से भी कुछ ना कुछ कार्रवाई है वो की जाती। लेकिन पुलिस आई और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब इन लोगों को जानकारी होती है तो इनके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। फिलहाल गाँव में सभी में गुस्सा है और बेटियां इस गाँव की कह रही हैं कि साहिल को कम से कम फांसी ही की सज़ा हो। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।